आज हम लोग 5 ऐसे फूड्स के बारे में बात करेंगे, बल्कि आप सुपर फूड्स कह सकते हैं, जो आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है। और डायबिटीज़ क्या है, क्यों होता है, किसको होता है, कैसे पता चलेगा आपको डायबिटीज़ हुआ है, और डायबिटीज़ का इलाज कैसे ले और डायबिटीज़ होने से कैसे रोके। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहला चीज़ डायबिटीज़ क्या है, अगर एक लाइन में कहा जाए तो डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल और क्रोनिक बीमारी है। लाइफस्टाइल इसीलिए क्योंकि लाइफस्टाइल ख़राब होने के कारण ये बीमारी होती है। ये बीमारी एक दिन में नहीं होती। अगर आपका खान पान गलत है और ख़राब लाइफस्टाइल आप जीते हो, तनाव ज़्यादा झेलते हो और नींद पूरा नहीं करते हो, लंबे समय तक अगर ये सब चला तो आपको ये बीमारी हो सकती है। दूसरा चीज़ है एक क्रोनिक बीमारी, इसलिए क्योंकि ये बीमारी ठीक नहीं होता। अगर आप दवाई लेते हो और ये बीमारी गायब, तो ऐसा नहीं है। उम्र भर आपको दवाई लेनी पड़ेगी या तो आपको डायबिटीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। आप लाइफस्टाइल सुधार कर, खान पान सही कर भी इसे मैनेज कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ क्यों होती है? दोस्तों डायबिटीज़ 2 किस्म का है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, यानी अगर आपके पुरखों में किसी को हुआ था तो आपको होने का खतरा यानी रिस्क ज़्यादा होता है। और ऐसे डायबिटीज़ होने पर आपका पैनक्रियाटिक इंसुलिन निकाल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ के केस में लाइफस्टाइल के वजह से होता है, इसीलिए आपका बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी हर एक कोशिकाओं पर ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से आपको ऊर्जा भी नहीं मिलती और थकान महसूस होती है। बार बार पेशाब आते हैं, बार बार भूख लगते हैं, प्यास लगती है। ये सब डायबिटीज़ का नॉर्मल सिम्टम भी है। अगर आपके अंदर भी अगर ये सब सिम्टम दिखाई दे तो आप ज़रूर जांच कराएं और इसका इलाज लें। दुनिया में ज़्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ ही होते हैं, क्योंकि आजकल हमारे लाइफस्टाइल बेहद ख़राब हो चुके हैं। इसीलिए घर घर में आपको टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ तो ज़रूर मिल जाएंगे। खान पान में सुधार करके और लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर भी आप अपने डायबिटीज़ को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कौन सा वो 5 फूड है जिसे खाकर भी आप डायबिटीज़ मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर पर आता है चिया सीड। दोस्तों चिया सीड अगर आप सुबह खा लेंगे तो आपको लंबे समय भूख का एहसास नहीं होगा, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये आपके स्टोमक को लंबे समय तक फुल रखता है और आप उल्टी पुल्टी चीज़ नहीं खाते हो। आपका डायबिटीज़ मैनेज करने के साथ साथ आप वजन को भी नियंत्रण में रख सकते हो, इसीलिए आप ज़रूर चिया सीड खाएं। दूसरा फूड है एप्पल। एप्पल में कई तरह का विटामिन्स, मिनरल्स और कई तरह का एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहद फ़ायदे की चीज़ है। अगर आप डायबिटीज़ के केस में भी एप्पल खाते हो तो इसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, 40 से 50 के अंदर। किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 50 के नीचे आता है तो डायबिटीज़ का मरीज वो खा सकता है। लेकिन आपके मन में सवाल ज़रूर आया होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? दोस्तों कोई भी चीज़ अगर आप खाते हो तो खाने के बाद हमारे ब्लड में कितनी जल्दी घुल जाते हैं, उससे तय होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। उदाहरण के तौर पर मान लो अगर आप चीनी खाते हो तो बेहद कम समय में आपका ब्लड में वो घुल जाता है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 100 पकड़ ले। तो दूसरा चीज़, अगर आप भात खाते हो यानी चावल खाते हो या रोटी खाते हो, चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स रोटी से ज़्यादा होता है। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं डायबिटीज़ के मरीज को चावल के जगह रोटी खाने के लिए। अगर आप रोटी खाएंगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड के साथ धीरे धीरे घुलती है। अगर आप चावल लेंगे तो बेहद कम समय में ग्लूकोज तुरंत रिलीज होने के कारण अचानक आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी। कोई भी फूड लेने से पहले आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पता कर सकते हैं। अगर आप मोटी मोटी तौर पर पता करें, कोई भी चीज़ मुंह में जब डालेंगे वो अगर मीठा लगता है यानी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा है, और कोई चीज़ अगर मीठा नहीं होता तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तीसरा फूड है आलमंड। डायबिटीज़ का मरीज आलमंड खाकर भी अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को संतुलन में रख सकता है। अगर आप आलमंड खाते हो तो आलमंड में मौजूद फाइबर, कई तरह का एंटीऑक्सीडेंट और मैग्नीशियम हमारे शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस को कम करता है और साथ ही इंसुलिन का सेंसिटिविटी को बढ़ाकर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में सक्षम है। साथ ही इसमें कई तरह का मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जो हमारे हार्ट के लिए बेहद फ़ायदे की चीज़ है। तो डायबिटीज़ का मरीज आराम से आलमंड खा सकते हैं। डायबिटीज़ के केस में बार बार भूख लगने की समस्या होती है। आप उल्टा पुल्टा चीज़ें ना खाकर अगर आप आलमंड खा लेते हो तो आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगता, क्योंकि इसमें फाइबर है और आपको कैलोरी भी नहीं जाती और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी घटता है। चौथा फूड है ग्रीन वेजिटेबल्स। कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ
हमारे ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ डायबिटीज़ के केस में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें भी मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। साथ ही ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से यह हमारे इम्यूनिटी को ताकतवर बनाता है, वजन कम रखता है, कॉन्स्टिपेशन में मदद करता है और हमारे त्वचा आँखों के लिए भी बेहतर है। तो आप ज़रूर ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। 5वां चीज़ है ओट्स। सुबह के नाश्ते में आप कॉर्नफ्लेक्स या वाइट ब्रेड की जगह अगर आप ओट्स खाते हो तो इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है और भरपूर मात्रा में फाइबर भी होते हैं, जो आपको लंबे समय तक भूख का एहसास नहीं कराता, आपका वजन भी ठीक ठाक रखता है और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। तो आप इन सब फूड को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, खान पान सुधार करके और अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करके भी आप डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन ना लेना तो आप ये ले सकते हो, लेकिन इसके लिए अलग डाइट होती है और लाइफ स्टाइल में थोड़ा सुधार करना पड़ता है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे आप एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेना चाहते हो, इसके बगैर आप डायबिटीज़ मैनेज करना चाहते हो और कैसे करना है, दिन भर का खान पान आप कैसे करेंगे और दिन भर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो डायबिटीज़ का मरीज़ अगर कोई दवाई लेता है तो दवाई को आप बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि डायबिटीज़ एक क्रोनिक बीमारी है। दवाई बिल्कुल नहीं बंद करना है, अगर करना भी है डॉक्टर की सलाह के मुताबिक करना है। अगर आप दूसरा कोई ट्रीटमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप आयुर्वेदिक में शिफ्ट कर रहे हैं तो एलोपैथिक के साथ साथ आपको दूसरा ट्रीटमेंट लेना है। जब डॉक्टर आपका दवा विड्रॉल कर ले उसी के मुताबिक ही आप करें। आप किसी की भी बातें सुनकर अचानक आप कोई भी मेडिसिन बंद ना करें। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।